2 साल के अंदर इन बातों को नहीं करा पाए सरकार से, तो आप मान लीजिए कि हमारा इस पद पर रहना कोई उचित ही नहीं है। फिर हम रिजाइन कर देंगे एमएलसी जीतने के बाद। कि हमें बीजेपी का समर्थन जरूर चाहिए, लेकिन बीजेपी का टिकट नहीं चाहिए। जब आदमी चुनाव लड़ता है तो घाटा और नफा दोनों का पहले आकलन करता है। हमारी टक्कर सीधे सिटिंग प्रत्याशी महागठबंधन के जेडीयू से प्रत्याशी से है, सीधी टक्कर। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे बगल में डीएन सिन्हा जी हैं। अभी गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी, दमखम के साथ मैदान में उतरे हुए हैं। और स्वाभाविक सी बात है, दमखम इसलिए भी है क्योंकि लोकप्रिय माने जाते हैं और एक ऐसी पकड़ है जिसमें हर तबके को साथ लेकर चलने वाले नेता के रूप में हर लोग इन्हें जानते हैं। तो इनसे तमाम बातें करेंगे, क्योंकि देखिए 31 तारीख को चुनाव होने हैं। एमएलसी का चुनाव जब हो रहा है तो कई प्रत्याशी मैदान में हैं, निर्दलीय हो, दलीय हो, सभी लोगों ने अपनी अपनी ताकतें झोंक रखी है। लेकिन डीएन सिन्हा के बारे में एक चीजें कही जाती है कि ये ज्यादातर पसंद निर्दलीय चुनाव लड़ना करते हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ने के पीछे की वजह यह होती है क्योंकि देखिए जातीय समीकरण बिहार की राजनीति में बड़ा एक फैक्टर रहा है। और ऐसे में अगर निर्दलीय नहीं लड़ेंगे और किसी दल से जाते हैं, तो महागठबंधन से जाते हैं तो 7 दलों का समर्थन है, तो कहीं ना कहीं सभी समाज उसमें है, तो 7 समाज पर ज्यादा फोकस होता है। एनडीए में जाते हैं तो भाजपा के कोर वोटर्स कौन है आप भी समझते हैं। लेकिन जब आप निर्दलीय लड़ते हैं तो सबका हाथ जो है आपके सर पे होता है। निर्दलीय चुनाव लड़ने के पीछे आपने ऑफ द रिकॉर्ड कई बातें कही, लेकिन हम अब ऑन द रिकॉर्ड जानना चाहते हैं कि मेन वजह क्या है शुरुआती दौर से आप निर्दलीय लड़ते हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ने की सबसे बड़ी वजह है कि जहां तक अलायंस का सवाल है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी में रहने के कारण काफी दिनों से हम एनडीए गठबंधन में हमारी पार्टी रही। एनडीए गठबंधन में रहने के कारण एक बात का बराबर खतरा बना रहा चुनाव में कि लगभग 20% मतदाता जो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं वो एक सम्मानजनक दूरी बना लेते हैं और वोट देने तो से तो परहेज करते ही हैं, समर्थन में कुछ बोलने और कहने से भी परहेज करने लगते हैं। मैं वैसे मतदाताओं की भी बात कर रहा हूं जिनको हमसे बहुत आत्मीयता है, वो लोग भी परहेज करने लगते हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग। इस बार का जो चुनाव था, इस बार के चुनाव में सितंबर महीने से ही जब हम बीजेपी के लोगों से करीब आए, तो उस समय से हमारी एक ही मानसिकता थी। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति पारस जी से भी कहते रहे कि हमें बीजेपी का समर्थन जरूर चाहिए, लेकिन बीजेपी का टिकट नहीं चाहिए। टिकट तो हमारा अगर होगा तो उसका एक बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो 20-22% वोट अल्पसंख्यक वोट है, जो एक लंबी दूरी बना के रखते हैं बीजेपी के प्रत्याशियों से, तो स्थिति है कि वो वोट हमें नहीं मिल पाएगा। इसमें एक चीज तो स्पष्ट है ना कहीं कि दलीय अगर आप चुनाव लड़ते और जो ऑफर आप कह रहे हैं कि भाजपा की तरफ से आपको मिला, तो उससे बेनिफिट ये होता कि एक पार्टी का साथ मिलता, एक मजबूती होती, फाइनेंशियली अगर कोई दिक्कत आती तो उसमें भी पार्टी आपके साथ खड़ी होती, क्योंकि चुनाव तो पैसों का खेल है। देखिए, जब आदमी चुनाव लड़ता है तो घाटा और नफा दोनों का पहले आकलन करता है। तो हमने एक बात बहुत करीब से देखा कि बीजेपी से चुनाव लड़ने से अगर कुछ फायदा है तो उससे कई गुना ज्यादा घटा है। घटा यह है कि इतने तादाद है, 4000 प्लस वोटर्स अल्पसंख्यक समाज के हैं, उनका साथ छूट जाने से चुनाव में 100% हार सुनिश्चित था। ऐसी स्थिति में मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। मेरे पास एकमात्र विकल्प था। वो विकल्प ये था कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ें और बीजेपी से दूरी बनाए रखें। निर्दलीय मैदान में कूद गए हैं, तो अभी चुनौतियां क्या आ रही है? यदि अब हम निर्दलीय चुनाव लड़ने चले हैं तो कुछ चुनौतियां जो हैं उससे ज्यादा गेन भी हमें है। गेन ये है कि सबसे ज्यादा वोटर्स में
तादाद है वित्त रहित शिक्षण संस्थान के शिक्षकों का और नियोजित शिक्षकों का, जो हाई स्कूल एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स के टीचर्स हैं, दोनों को एक बहुत बड़ी शिकायत सरकार से है और एनडीए गठबंधन से। नियोजित शिक्षकों का जहां तक मामला है, तो आपको एक बात याद करा दें कि बार बार माननीय नीतीश जी की सरकार से अनुरोध करने के बाद भी इन नियोजित शिक्षकों को काफी प्रोटेस्ट के बाद भी जब वेतनमान नहीं मिला, समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं मिला, तो ये लोग मजबूर होकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाए और 2018 में माननीय उच्च न्यायालय ने के डबल बेंच ने इन्हें जीत दिलाई और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि नियोजित शिक्षकों को पूर्ण वेतनमान दिया जाए। लेकिन उस समय के सरकार में भाजपा और जदयू दोनों थे, दोनों ने निर्णय लिया कि इस आदेश को प्रायः तो डबल बेंच के जजमेंट जो होता है माननीय उच्च न्यायालय का, उसे सरकारें मान लेती है, लेकिन ये सरकार नीतीश जी की सरकार चली गई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट। हमारा इसी से एक सवाल भी है कि अगर डीएन सिन्हा अकेले मैदान में, दो दल को ही अगर हम लेते हैं, एक तरफ महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, दूसरे तरफ एनडीए के प्रत्याशी हैं, भाजपा के प्रत्याशी, टक्कर आपकी किससे? कौन लोग? हमारी टक्कर सीधे सिटिंग प्रत्याशी महागठबंधन के जेडीयू से प्रत्याशी से है, सीधी टक्कर। तो भाजपा से डर नहीं है? भाजपा के साथ सबसे निगेटिव, भाजपा से डर क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अभी आज आपने प्रशांत किशोर जी का एक स्टेटमेंट देखा होगा, बहुत लंबा स्टेटमेंट है, जो खुल के कह रहे हैं कि 20-20 हजार अगर देवता तो ले ली ही, ये चलते कि वो गेहूं बेच के नहीं खे देत, जे देवता से टैक्स से चोरी के पैसा बा, बालू बेचल के पैसा बा, कोनो घरे से ला के जमीन और मकान बेच के नहीं के देत, पैसा ले ली, लेकिन वोट अपने बुद्धि विवेक और भविष्य के हिसाब से ही कीजिए, ताकि आपका भविष्य सुरक्षित रहे। ये 10,000 20,000 के चक्कर में ऐसा ना हो कि आपका बहुत बड़ा डिमांड जो सरकार से है, इशू है, वो आपके हाथ से निकल जाए। तो क्या आप क्षेत्र में घूम रहे हैं तो आपके लिए भी लोग गोलबंद हो रहे हैं? बाकी हमारे लिए देखिए, जितने भी हाई इंटेलेक्चुअल से मुख्य प्रत्याशियों में हम लोग जैसे 3 हैं, एक जदयू के हैं महागठबंधन समर्थित, एक भाजपा के हैं और तीसरे प्रत्याशी हम हैं। क्योंकि बड़ी तादाद नियोजित शिक्षकों की है और साथ साथ वित्तरहित संस्थान के शिक्षकों की है, 90% वोटर वही है। उन लोगों की एक जबरदस्त शिकायत है कि सरकार ने हमें उचित स्केल नहीं दिया, उचित ग्रेड पे नहीं दिया, उचित जो हमारा हक था स्थानांतरण की नियमावली संशोधित करके लागू नहीं किया, और बीजेपी ने वर्तमान नीतीश सरकार को समर्थन देता रहा, और जो पेंशन स्कीम लागू करना था उसमें बीजेपी ने खुलकर विरोध किया। इसलिए शिक्षकों का बहुत ज्यादा आक्रोश जदयू से भी है और भाजपा से भी है। चुनाव जब आते हैं तो प्रत्याशी हो, पार्टी हो, सभी लोग कुछ ना कुछ दावे करते हैं, कुछ ना कुछ वादा करते हैं। कुछ डीएन सिन्हा का भी वादा होगा, प्रॉमिस होगा अपने वोटर्स के लिए। देखिए, आज हमने अपलोड कराया है, वायरल कराया है, हमने एक कोर्ट में एफिडेविट किया है। शिक्षकों का मुख्य मुद्दा है खास करके विद्यालयों के शिक्षकों का कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा हमें मिलना चाहिए। वाजिब डिमांड है उनका कि रात दिन ये शिक्षक सरकारी काम करेंगे, सरकारी संस्था में पढ़ाएंगे, सरकार का काम करेंगे, मतगणना भी यही करेंगे, जनगणना भी यही करेंगे। आपने हाल में देखा होगा कि जातीय जनगणना भी सरकार ने इन्हीं के भरोसे शुरू कर दिया, और 95% प्लस जवाबदेही स्कूल के शिक्षकों के ही कंधे पर है, चाहे सुपरवाइजर के रूप में, चाहे एनालाइजर के रूप में, चाहे डाटा कलेक्शन के लिए। तो सारा काम ये करेंगे, पेड़ गणना पशु गणना भी यही करेंगे, और बदले में रात दिन सरकार का आदेश का पालन करने के बाद, सरकार का नौकरी करने के बाद, सरकार से वेतन मिलने के बाद बाहर सरकार इन्हें सरकारी कर्मचारी नहीं मानेगी तो क्या मानेगी उन्हें? एक बहुत बड़ा ही अन्याय है। सरकारी कर्मचारी का दर्जा उन्हें मिलना चाहिए। और दूसरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आपने इसके लिए कुछ दावा किया होगा? कुछ हमने दावा किया है, हमने एक एफिडेविट अपलोड किया है। एफिडेविट में हमने स्पष्ट लिखा है कि यदि मैं चुनाव जीतता हूं तो चुनाव जीतने के बाद हर हाल में सड़क से सदन तक हम संघर्ष करेंगे। नियोजित शिक्षकों को, विद्यालय के शिक्षकों को उनका वाजिब हक दिलाएंगे, उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिलाएंगे, सड़क पर भी लड़ेंगे,
सदन में भी लड़ेंगे और साथ साथ उनका उचित वेतनमान भी दिलाएंगे। यदि इस बात को उतने नहीं, वित्त रहित शिक्षण संस्थान के शिक्षकों को रेगुलर अनुदान दिलाएंगे या संभव हो सकेगा तो सरकार पर दबाव डालेंगे घाटा अनुदान के लिए। और यदि इन वादों को हम नहीं पूरा करा पाए सरकार से, हमारे लाख प्रयास के बाद नहीं हुआ, तो हमने एक समय सीमा निश्चित कर रखी है। उस एफिडेविट में स्पष्ट है कि यदि हम नहीं 2 साल के अंदर इन बातों को नहीं करा पाए सरकार से, तो आप मान लीजिए कि हमारा इस पद पर रहना कोई उचित नहीं है। फिर हम रिजाइन कर देंगे एमएलसी जीतने के बाद। डीएन सिन्हा को लोग वोट क्यों देंगे, क्या वजह है, क्या खास? डीएन सिन्हा को वोट देने की एक ही वजह है। पहली वजह तो यह है कि यह शिक्षक प्रतिनिधि का चुनाव है। इस गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के छोड़कर बिहार में जितने भी 5 जगह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का हुआ है और हो रहा है, सभी जगह शिक्षक ही चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। ये पहला क्षेत्र है बिहार का, हम समझते हैं हिंदुस्तान का, जहां गैर शिक्षक वर्तमान एमएलसी हैं और गैर शिक्षक ही एक जो है सो बीजेपी के टिकट पर भाग्य आजमाने हैं, आने हैं, शिक्षक प्रतिनिधि बनने आए हैं। ऐसी स्थिति में हम शिक्षकों के पास भी हमने जो नजदीक से देखा है, एकमात्र विकल्प है कि चूंकि प्रोफेसर डीएन सिन्हा ही शिक्षक है, दूसरे शिक्षक भी कुछ लड़ रहे हैं, लेकिन प्रोफेसर डीएन सिन्हा ही सबसे ज्यादा एक्टिव है, एक्टिविस्ट है। इसलिए हम मतलब खुद पर एक भरोसा है, से उन पर भरोसा है। हमको भी अपने आप पर भरोसा है कि शिक्षक हमें वोट देंगे ही देंगे। उनके पास हमसे बेहतर कोई विकल्प नहीं। चलिए, बहुत धन्यवाद। देखिए, डीएन सिन्हा जी हैं और कह रहे हैं कि शिक्षक हमें वोट इसलिए भी देंगे क्योंकि हमने जो वादा किया है वो एफिडेविट के साथ किया है। वादा नहीं टूटेगा, इस बात का हम दावा करते हैं। आने वाले दिनों में ही पता चल सकेगा कि जब डीएन सिन्हा चुनाव जीतते हैं तो वादा पूरा कर पाते हैं या नहीं कर पाते। हालांकि इन्होंने जो कहा है, इनकी बातों से स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं कोई भी प्रॉमिस अगर जुबानी होती तो वो थोड़ी देर के लिए टूट जाता है, लेकिन जब कागजी है तो कागजी में हो सकता है कि थोड़ी देर लगे और वो न टूटे। तो दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।